चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। अगर किसी के बाप को अगर गाली बक दोगे ना तो वो चौड़ा हो जाएगा। वो हमारे भगवान को पकड़ा 2 कौड़ी का और मोदी है, इसलिए हम विरोध कर पा रहे हैं। अगर कांग्रेस होती ना तो हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता। झूठ बोल रहा है। क्या बात कर रहे हो तुम? आपको लगता है पूरी बात समझो, क्योंकि हिंदू होकर भी हिंदू अब आप देख लो मजा आता है। कैसे भाई दबाई जाती है। हिंदुओं को चढ़ा समझाओ इसे। अरे जिस देश के अंदर राष्ट्रपति को पूजा नहीं करने दी जाती मंदिर के अंदर, जिन्हें पे पूजा करवाई 2018 के अंदर, आप क्या बात। जिस देश के अंदर राष्ट्रपति को पूजा नहीं करने दी जाती मंदिर के अंदर, जिन्हें पे पूजा करवाई 2018 के अंदर, आप बहुत बढ़िया मुन्ना। बात तो सही है। जब भोले शंकर है और तुम्हारा जो भी माता रानी सबको मानते हैं, दशहरा दिवाली सारी मनाते हैं। मैं हिंदू हूँ, ठीक है जी, और मेरा नाम है श्यामलाल और मैं मलकागंज में रहता हूँ, पता कर लेना। पहली बार लापता है, एक बार बताओ श्यामलाल जी। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लो। लापता मेरी पूरी बात सुनो। बेइज्जती है। लापता इसलिए है क्योंकि आप हमेशा ये कहते हो कि जागरणों के अंदर हमारे भगवान नाच रहे होते हैं। क्यों नाचते हैं जागरण में भगवान हमारे? क्यों है ना? तो मुहर्रम भी तो निकलता है, तो मुहर्रम में कौन नाचता है? करने दो, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे पागल है साला। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ऐसे देखिए एक कर रहे हो सर, भगवान नाच रहा होता है। नास्तिक आदमी एक नास्तिक हो। अरे आप नास्तिक हो। नास्तिक आदमी एक नास्तिक हो। अरे आप नास्तिक हो। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब जो है ना वो शेर का बच्चा है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। दिखाने पर अंधभक्त कुत्ते की तरह तिलबिला उठते हैं। ये बात मैं बोलता हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी याद रखिए, क्या इस देश की मीडिया आपकी गुलाम है, इस देश की जनता नहीं। शाबाश। जवान की शहादत पर अंकुश लगाना चाहते हो तो मैं ओपन बोलता हूं कि देश के गृह मंत्री के बेटे को सरहद के बॉर्डर पर खड़ा कर दो। क्यों? क्या हुई? 40,000 रुपए के लिए किसान आत्महत्या कर रहा है। बात तो सही है। क्या ये मूवी गलत है जो हकीकत किसान के सामने लाकर दिखा रही है? नहीं। बीजेपी उन चीजों से खुश होती है जिसमें हिंदू मुसलमान हो, जिनमें मंदिर मस्जिद हो, जिसमें चर्च और गुरुद्वारे हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 3 सवाल, अगर इन 3 सवाल का जवाब देने का दम देश के प्रधानमंत्री रखते हैं तो बताएं, आपने किस स्टेशन पर चाय बेची? किस टेलर ने आपका सीना नापा कि आपका 56 इंची का सीना है? लीजिए, वीपी सिंह को लगा था कि मंडल की जातियां मुझे मसीहा बना के पूजेंगी, कुछ नहीं हुआ, वो फेंकाए गए, बाकी लोग नेता बन गए। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी यही हुआ। गरीब गुरबा के नेता थे, पहले दलित अलग हुए, फिर पिछड़े में अलग हुए और आखिर में अपनी जाति के अपने परिवार के नेता रह गए। अभी बता दे भाई तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला? जाति गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए। मंडल मसीहा है वो, शर्म कीजिए। पिछड़े तबके की ये यहाँ पे बैठी है क्योंकि उसी से मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठे नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा, हिल जाएगा नीचे का धरती। प्लीज रिलैक्स, उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया आपके, इनको प्लीज डोंट डू, आपा नहीं खोना चाहिए। यही एक सबसे बड़ी समस्या है जो इन्होंने अभी कश्मीर पे बात की। जो हुआ उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, लेकिन अब आप लोग कहते हैं ना कि देश बहुत मजबूत हाथे में है, तो जो लोग निकाल दिए गए उनको आप बसाइए ना, हम लोग मना थोड़ी कर रहे हैं। उस समय ना हम प्राइम मिनिस्टर थे, ना ही मुख्यमंत्री थी वहाँ की, और ना ही सेनापति थे उस समय। गजब बेइज्जती है। अरे किस तरह से बसाएंगे? वहाँ आज यह कर रही हैं दलित पिछड़ों की। अगर हिंदू का बेटा चला जाए, कितने हिंदू बच्चे जो बिजनेस करने गए हैं, अपना पेट पालने गए हैं, अपनी मजबूरी में जम्मू कश्मीर चले गए, उनको कौन मार रहा है? जरा पूछे इनसे, कौन मार रहा है? जरा कौन मारे बता, आप बताइए ना। बहादुर जी रुकिए तनिक। इन्होंने कहा मारे जा रहे हैं। इन्होंने जयशाह के पापा पर सबसे बड़ी उंगली खड़ी कर दी है। जयशाह के पापा के हाथ में सबसे बड़ी पावर है, वो 1 मिनट में चाहे तो किसी को गोल से यूं घुमा के यूं पटक सकते हैं। अभी किसी ने आप ही के चैनल पे कहा था, ना खेल ना मेल, सीधा प्रभु से मेल। तो जो मार रहा है हिंदू भाइयों को, उसका प्रभु से मेल करवाइए ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। झारखंड में इसके पहले एम्स था,
झारखंड में एम्स कहाँ है? देवघर में एम्स में कोई गंभीर बीमारी की इलाज ही नहीं हो रहा है। दरभंगा एम्स के इक्विवेलेंट है वहाँ। ये चीजें आप जो है किसी भी चीज को नकारने के तरीके अरे तो भैया हम एक बात, मेरी बात सुनिए, मोटरसाइकिल है हम उस पर चढ़िए नहीं पाएंगे तो उसका कोई मतलब? झगड़ा मत, मोटरसाइकिल है हम उस पर चढ़िए नहीं पाएंगे तो उसका कोई मतलब? झगड़ा मत। मेरा जन्म झारखंड में हुआ, मेरे पिताजी झारखंड अलग राज्य बनने के लिए लाठी मारे भी हैं, लाठी खाए भी हैं, आज तक उनका बेटा बेरोजगार है। वो ऐसे ही करते हैं। आपके लिए आपने जो बोला कि उनका बेटा जो है बेरोजगार है, तो शर्म की बात है आपके लिए, आपकी जवानी के लिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। पूरा करेंगे 10 साल रहे मोदी जी, 5 साल और पूरा करेंगे तो 15 साल हो जाएगा। उसके बावजूद अगर हम लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार रहती तो आपके लिए भी नहीं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। हाईवे 850 किलोमीटर है, तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? सुनो, 4 करोड़ लोगों को आवास योजना में था, तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? और सुनो, पहले एम्स कितने थे? 3-4, आज 23 है, तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? किसने बनवाया था? और सुनिए, अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे था, 4थे नंबर तुम्हारे अब्बा लेके आए क्या? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो? सीधी बात। पहली बात का इनका जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं जिसको ये योगी को, तो उसकी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। पॉपुलैरिटी तो मियां खलीफा और शकीरा की भी ज्यादा है, क्या करेंगे उसका? भाजपा के सभा में पहुंच के पाकिट मार दिए। क्या बोला तूने? कांग्रेसी चोर नहीं होता। मिथुन का कैसे पर्स चोरी हो गया? चोरी कहाँ से हुआ आपने देखा नहीं? चोरी हुआ भारतीय जनता पार्टी की सभा से, मतलब चोरों के समूह में। वापस करवा दीजिए, आप लोग पर्स वापस करवा दीजिए। तो नरेंद्र मोदी से कहो ना, उनके दल से कहो, भारतीय जनता पार्टी से कहो। क्यों कहें हम? प्रदेश पता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी रखे हो तो क्या कर सकते हैं आप? वापस कर देंगे तो थोड़ा सा सम्मान मिलेगा। कहीं सम्मान भी आपको भारतीय जनता पार्टी में आता है क्या? अब जहां सम्मान का गोदे शहीद हो गई तो उस गोद में पैदा व्यक्ति से वो ईमानदार कैसे हो सकता है? मेरी जात को मैं पहचान लेता हूँ। कैसा? किस तरह से? कुछ भी तरह से मैं पहचान लेता हूँ। मैं कहो भी लखों में गल दो मेरे को, मेरी जात कहाँ? ओहो, सरपंच जी तो चल दिए। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखना अपनी फूल जैसी बेटियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। उन्हीं का हिंदुत्व खतरे में है जिनका भगवान नरेंद्र मोदी है और जिनका धर्म भाजपा है। किसी के हिस्से में शराब आया, किसी के हिस्से में कबाब आया। ये अंधभक्त है महाराज, इनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ गोबर और पेशाब आया। बटना किससे है? किससे बांटा जा रहा है? बांटा किससे जा रहा है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बांटा किससे? जवाब दूंगा। डर किस चीज का है? डर किस चीज? कौन हमको बांट रहा है? बांट तो हम नहीं रहे ना, वो बांट रहा है। बटोगे तो कटोगे, अरे हम मतलब बटे हुए हैं। जाके इलाज कराओ। हम तो कह रहे भगवा की सरकार है। ये टूटे हुए नल उठाया कंधे पर रखेगा। तो मेरी मर्जी, मेरा पैसा है, तो तुम पत्थर उठाओगे, मस्जिद से फेंकोगे। वो पत्थर भी तुम ही उठाते हो। शाबाश बेटा। आपके मकान पे चला जाता है, अपनी बॉडी दिखा के जहाँ ड्रामाबाजी करता है रोज। अंदर से डर लग रहा मेरे साथ राम है। मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर नहीं लगता। खड़ा रहे तो चुप करके बकवास ना कर। तो तुम बकवास कर रहे हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल भोकना बोला है ना, तो पूरा सुन ले। ऐसा बम्बू डालेगा इजराइल, ऐसा बम्बू डालेगा कि पूरा टिप टिप कर करके डालेगा इजराइल बम्बू। और डालता था। और आई सपोर्ट विद इजराइल, पूछ पढ़ लो। आई सपोर्ट विद इजराइल, आई सपोर्ट विद इजराइल। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। मैडम देखिए, अडानी की गिरफ्तारी बेहद ही जरूरी है। गली गली में शोर है और गौतम अडानी चोर है। आप चंगासी, अब तो चुप हो जा। नरेंद्र मोदी चोर है। आप बताइए कि अडानी की गिरफ्तारी कब होगी? आप अपने चाचा से बात कब करेंगे? बताइए आप बोलिए। नरेंद्र मोदी से कब कहेंगे कि गिरफ्तारी होना चाहिए? बोलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बोलिए, मुंह छिपा के क्यों भाग रहे? बताइए कि जितना भी पुलिस फोर्स लगा है ना, ये अभी हम बैरियर पार करेंगे कि तुरंत हमको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अडानी को कब गिरफ्तार किया जाएगा? बताइए। अडानी कोई लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि चंदा दो धंधा लो की राजनीति में आप लोग भी सबसे ज्यादा माहिर हैं। जितना इस देश को लूटने में और बर्बाद करने में अडानी और नरेंद्र मोदी का हाथ है, उतना ही आपका भी है।
मोदी 10-15 दिन का मेहमान है। 10-15 दिन का मेहमान है। बात कर अरे बात ये प्रधानमंत्री के नहीं कहनी चाहिए सिंह साहब। प्रधानमंत्री के बारे में एक सेकंड, देश के प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा प्रयोग करने के बाद पीछे से कुछ चमचे ताली बजा रहे, शर्म आनी चाहिए। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। कि देश का प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता चुन के लाने के बाद में, और देश के लिए काम कर रहे हैं। क्या ऐसा गलत किया? आप मुझे एक बात बता दीजिए। बात तो सही है। सड़कें बना देना, हाईवे बना देना, देश की सेना को मजबूत कर देना, वो मतलब 15 दिन का मेहमान है। ये अंधभक्त बोल रहे हैं, जो कटा हुआ भक्त है साले। आज सवाल के बिहार में पुल बह गया। सरदार जी, अरे पहले सुन लो, तुम जाओ सरदार जी को साथ ले जाओ। सरपंच जी तो चल दिए। क्या हमारे तलाक हो जाएगा तो मोदी जी खोज के शादी करा देंगे? नहीं। अरे 370 भी हटा दिया है, कह रहे कि पहले बात सुनो, तलाक देना तो मोदी जी ने सिखाया है ना। कैसा? तलाक देना तो मोदी जी ने सिखाया है ना। क्या बोला तूने? जब उन्होंने अपनी लुगाई छोड़ दी तो सब सीख जाएंगे। उन्होंने तलाक थोड़ा ना दिया है। क्या नाम हुआ? थोड़े है ना वो। हम सास बहू हैं, सबको पता है हम सास बहू हैं। ठीक है ना, ये हिंदू है, अभी गुरुद्वारे से हम लोग आ रहे हैं। फिर कैसे हिंदू मुस्लिम? ये पब्लिक को लड़ाने की बात हो रही है बेटी, और कोई बात नहीं। शर्म नहीं आती तुझे? देखिए, ये देश में जहरीली जुबान के मोदी जी है अगुआ, और बाकी पार्टी है बबुआ। कैसा? आइए देखते हैं। ये अगुआ और बबुआ मिलकर देश में जहर घोल रहे हैं, जहरीली भाषा को पनपा रहे हैं। कौन प्रधानमंत्री ऐसा कहता होगा कि उसके राज्य में, उसके प्रदेश से कोई उसके ही देश की नागरिकों की रोटी और बेटी छीन ले जाएगा? बात तो सही है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कब आया होगा कि जो लाल किले में 10 साल लगातार जिसने झंडा फहराया हो, और वो जाके एक राज्य में कहता हो कि वो आ जाएंगे तो तुम्हारी रोटी छीन लेंगे, वो आ जाएंगे तो तुम्हारी बेटी छीन लेंगे, वो आ जाएंगे तो तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। वो कौन आएंगे? मोदी जी आप बताइए कि आपके राज्य में, हमारे देश में कौन आने वाला है जो हमारी रोटी और बेटी छीन ले जाएगा? जब वो हमारी रोटी और बेटी छीन ले जाएंगे तो मोदी जी आपका झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं।